तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली। 10th क्लास की फर्स्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर अपना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अपने हिसाब से बाकी सारे अपलोड हो चुके हैं। तो डिटेल्ड वीडियो इसके पहले ही काफ़ी सारे वीडियो हैं, 10-11 वीडियो जितने भी हैं पहले आ चुके हैं। अब केवल जो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से काम की बातें हैं वही करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है एसिड्स और बेसिस की। तो इसके कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहाँ हमने डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किए हैं। यहाँ पर सीधी बात करते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं और बेसिस वो होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर टच करके देखोगे आप इनको तो सोपी होते हैं, ये सोप जैसे चिकने लगेंगे टच में। अगली बात, लिटमस सॉल्यूशन अगर आप लेते हो तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं कौन? एसिड्स। और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं कौन? बेसिस। अब जैसे कि कड़वी जो भी चीज़ें हैं यानी कि बिटर टेस्ट में, जैसे कि आप कोई भी कुकुम्बर, ककड़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं और वो अगर बिटरनेस उसमें है तो समझिए वहाँ पर क्या है? बेस है। अच्छा, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की फटाफट बात कर लेते हैं। किसकी? बेसिस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें दो ही रिएक्शन हमने पढ़नी है। पहली है, ये जो बेसिस हैं इनकी केमिकल रिएक्शन किसके साथ? विद मेटल्स, मेटल्स के साथ। केमिकल डेफिनेशन इनकी क्या है? जो सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड करवाते हैं वो बेसिस होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जैसे 3 फेमस हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक है HNO3 नाइट्रिक एसिड। वैसे बहुत सारे हैं, ये 3 बड़े फेमस हैं। तो ये एसिड हैं, इनको जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे H पॉजिटिव आपको मिलेगा। बेसिस जैसे कि NaOH बेस है, जैसे MgOH होल ट्वाइस बेस है, AlOH होल थ्राइस क्या है? बेस है। तो ये बेसिस हैं। अगर आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? OH माइनस आयन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो बेसिस की रिएक्शन जैसे पहले है। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहीं पर समेट लेते हैं। एसिड्स जो होते हैं इनकी क्या होती है? बेसिसिटी। और बेसिस की क्या होती है? बेसिस की होती है एसिडिटी। एसिड्स की क्या होती है? बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है? एसिडिटी। और ये क्या चीज़ होती है? जैसे हम कह रहे हैं भाई एसिड की बेसिसिटी होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। जैसे HCl है, आप इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव मिल रहा है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है। H2SO4 है, जैसे आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, यहाँ से आपको टू H पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि 2 मिलेंगे H पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। HNO3 है तो इसकी कितनी है? 1 है। इस टाइप से ही होती है बेसिसिटी। और बेसिस की क्या है? एसिडिटी, यानी कितने OH माइनस आयन आपको मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से 1 मिलेगा, MgOH होल ट्वाइस, यहाँ से 2 मिलेंगे तो इनकी एसिडिटी क्या है? 2। यहाँ से 3 मिलेंगे तो इसकी क्या है? 3 है। अब आ जाते हैं, बेसिस की 2 रिएक्शन हमने पढ़नी है। केमिकल रिएक्शंस में 2 हैं। पहली है मेटल्स के साथ। तो मेटल्स के साथ बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वो क्या करते हैं? इवोल्व करते हैं, छोड़ते हैं। और यही काम एसिड्स भी करते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। जैसे मेटल आप रिएक्ट करवाएं यहाँ पर Zn, तो इससे क्या बनेगा? एक तो ये कम्प्लेक्स बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। यही बात हम कर रहे थे। ये जो है इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये क्या है? ये यहाँ पर इवोल्व हुआ Na2, यहाँ पर 2 आएगा, बाकी बैलेंस अब ये। तो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। अब दूसरी रिएक्शन है, आपको नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवानी है विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जैसे CO2 है तो CaOH होल ट्वाइस, ये एक बेस है,
इसके साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 है, इसको आप रिएक्ट करवाओ। ये रिएक्शन तो वैसे बार बार आती है। यहाँ से बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, वाटर। COH ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये CaCO3 और H2O बनाता है। अब एक और भी बात हम कर सकते हैं कि इन बेसिस की एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा लो, जैसे NaOH और HCl। ये आगे जाके फिर आएगा, अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड और बेस मिलेंगे, सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो इसको तोड़ोगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इनको कंबाइन करो तो यहाँ बनेगा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ NaCl और H2O। ये क्या है, सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, वाटर। तो क्या क्या है अपने पास, सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। ये मेन रिएक्शन है किसकी, बेसिस की। एसिड्स की बात और कर लेते हैं यहीं पे। अब आ जाते हैं एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले एसिड की रिएक्शन पढ़ लेते हैं मेटल्स के साथ, कि मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो आपको याद रखना है, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, डाइल्यूट HCl H2SO4 ये रिएक्ट करेंगे। जनरली HNO3 डाइल्यूट जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल में रिएक्शन आप लिखेंगे, जैसे Zn प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे बनेगा ZnSO4, सोल्ट है ये, जिंक सल्फेट, और H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो ये है किसके साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ। फिर मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं उनके साथ रिएक्शन हो सकती है, या बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स कौन से हैं, CO3 कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3। तो इनके साथ भी रिएक्शन करेंगे, जैसे कार्बोनेट है CaCO3, इसके साथ HCl डाइल्यूट, यह रिएक्शन करवाएं आप तो आपके पास आएगा CaCl2, साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, और H2O, और कौन आएगा, CO2। बाइकार्बोनेट के साथ भी यही अंजाम होगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। बाइकार्बोनेट में क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, HCO3 की 1 होती है, तो एक्सचेंज करेंगे तो CaHCO3 होल ट्वाइस ये आएगा। रिएक्शन यही होगी उसमें भी। इसके बाद मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं। याद रखो बेसिस में क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे, यहाँ पर क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड्स। जैसे यही ऑक्साइड ले लेते हैं, अभी तो हाथ जमा हुआ है अपना, कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसके साथ क्या है, HCl, तो CaCl2 और प्लस H2O, CO2 नहीं आएगा आपकी बार, है ही नहीं, कहाँ से आएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी सोल्ट, और ये क्या बना, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए क्या टेस्ट है, तो आपको याद रखना है CO2 के लिए ये है कि CaCO3 जो है, यानी कि लाइम वाटर बनाएंगे, इससे हम COH होल ट्वाइस लाइम वाटर। अगर इसमें से CO2 गुजारो तो बनेगा क्या, CaCO3, जो अभी मैंने जिस फॉर्मूले का नाम लिया। तो लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देती है CO2 गैस। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये CO2 का टेस्ट है। मतलब ये है, आपको कोई गैस दी गई है, आपको ये बताना है ये CO2 है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, लाइम वाटर लीजिए, उसमें से गैस को गुजार के देखिए। अगर वो मिल्की कलर का आ जाए, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो समझिए जो गैस आपको दी गई वो क्या थी, CO2, वरना नहीं थी। रिएक्शन क्या होगी इसमें, ये है लाइम वाटर, COH होल ट्वाइस। कैसे बना होगा, ये जो CaO इसमें H2O डाला तब ये बना हुआ है लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी जिसको बोलते हैं। इसमें से CO2 गैस जब आप गुजारेंगे तो इससे बनेगा प्लस H2O। ये जो है ना, ये क्या आएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, मिल्की कलर का ये आएगा। एक बात आपको और भी याद रखनी है, एक्सेस में CO2 आप बेशक से यहाँ ना गुजारें, क्योंकि उससे फिर बाइकार्बोनेट बनेगा जो सोल्यूबल होता है, और
अपनी रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये किसके लिए है, ये CO2 के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। देखिए अगर ये डिटेल से देखना है तो डिटेल्ड वीडियो आप देखें, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब शॉर्टकट में चलते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिड या बेस में जब आप डालते हैं तो जिनका कलर या ऑर्डर चेंज हो जाता है, और उससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस है। अब 3 कैटेगरीज की मेन है, नेचुरल है, सिंथेटिक है और ओल्फैक्टरी है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, वो मिक्स होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। 3 की बात मेनली हम कर रहे हैं। ओल्फैक्टरी क्या है, ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, जैसे वनीला है, जैसे क्लोव है, लौंग जिसको कहते हैं, ऑनियन है, इससे हमें पता लग जाएगा। नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक है जैसे तो 2 मेन हैं, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या है, फिनोल्फथैलीन अगर आप एसिड में डालेंगे तो कलरलेस आएगा। कोई सब्सटेंस है फिनोल्फथैलीन, आप उसके अंदर डालें कलरलेस है, तो इसका मतलब वो एसिड है। न्यूट्रल में भी क्या आएगा, कलरलेस आएगा, लेकिन बेस में क्या आएगा, उसका कलर पिंक आएगा। मिथाइल ऑरेंज है तो एसिड में कैसा आएगा, रेड, ये बी लिखा मैंने, बेस, इसमें कैसा आएगा इसका कलर, येलो। न्यूट्रल में कैसा आएगा, ऑरेंज। नेचुरल की अगर बात करें तो पहला लिटमस है, हमें पता है एसिड में कैसा आता है इसका कलर, रेड, और बेस में कैसा आएगा, ब्लू। बी से ब्लू, बी से बेस, याद रखना है। रेड कैबेज का जूस बनाया लीव्स से, रेड कैबेज जूस, तो एसिड में कलर आएगा रेड और बेस में आएगा ग्रीन। टर्मरिक, हल्दी जो होती है, एसिड में कलर आएगा येलो और बेस में क्या आएगा, रेडिश ब्राउन। ये हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। बाकी दूसरे पार्ट में इसको पूरा ख़त्म करेंगे। एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।